मैंने अर्ज किया कि इस बात का मैं कई बार इजहार कर चुका हूं कि अगर दो संदूकचियां पड़ी हों, एक खुदा कादर मुतलक की और दूसरी शैतान की, और शैतान की संदूकची के सामने एक लंबी लाइन लगी हो इंसानों की, और कादर मुतलक खुदा की संदूकची के सामने मेरे अलावा मुझे न आगे न पीछे एक फर्द, एक बशर भी दिखाई न दे, तब भी मैं पूरे एतमाद, पूरे एतकाद, पूरे भरोसे और पूरे तवक्कल के साथ और पूरी खुशी के साथ उसी संदूकची में अपना वोट कास्ट करके आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस कद्दूस बरहक के हजूर में सिर्फ रास्ताबाजों ही का भला होगा, वो थोड़े हों या ज्यादा। और वैसे भी ये अंजील मुक़द्दस की बुनियादी तालीमात में से एक तालीम है, ये बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी सच्चाइयों में से एक सच्चाई है, ये बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी हकीकतों में से एक हकीकत है कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। तो इस एतबार से मुझे कभी भी किसी मोड़ पर भी दिल बर्दाश्ता होकर लौट कर नहीं जाना, और ना रास्तबाजी की राह को तर्क करना है कि मेरे आगे पीछे और कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यह सोचकर कि मेरे साथ बहुत थोड़े लोग हैं, मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं हैं, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, मेरे साथ मेरे अजीजों अकारब नहीं हैं, मेरे साथ मेरे दोस्तों अहबाब नहीं हैं, मेरे साथ मेरे कुर्बो जवार के लोग नहीं हैं, मेरे साथ मेरे आस पड़ोस के लोग नहीं हैं, मेरे साथ मेरे बेड़े महल्ले वाले लोग नहीं हैं। मुझे ये सोचकर रास्ताबाजी की राह को तर्क करने की इजाजत नहीं है, नहीं है। जनाब मसीह अपने मुकद्दस होंठों से फरमाते हैं कि वो रास्ता सुकड़ा है, वो दरवाजा तंग है जिस पर रास्तबाजों को चलना है, और उस दरवाजे में से गुजरने वाले, उस राह पर चलने वाले, उस रास्ते पर गामजद होने वाले बहुत थोड़े हैं। फिर आपने एक जगह फरमाया बहुत सारे आसमान की बादशाही में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वो रास्ता सुकड़ा है, वो दरवाजा तंग है, इसलिए दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह रब्बुल अफवाज के अहकाम व कवानीन के ताबे नहीं कर पाएंगे, और उसकी लय में अपने आप को ढाल नहीं सकेंगे, और उसकी लेन में अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। उसके अहकाम व कवानीन, उसके अहकामात, उसकी तालीमात, उसके फरमुदात और उसके इरशादात के सुर में सुर नहीं मिला पाएंगे, और उसकी पाकीज़ा मर्जी के ट्रैक में चल नहीं पाएंगे। इसलिए रास्तबाजी की राह पर चलने वाले मजमूई एतबार से बहुत थोड़े इंसान हैं, बहुत थोड़े बनी आदम हैं। चुनाचे इस एतबार से मुझे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, चुनाचे मुझे इस तल्ख हकीकत को जानकर दिल बर्दाश्ता नहीं होना कि मेरे साथ के लोग थोड़े हैं, मेरे आगे पीछे आने वाले थोड़े हैं। नहीं, मुझे पक्का यकीन है जमीन पर भी और आखिरत में भी रास्तबाजों ही का भला होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन लीजिए, बनी आदम की तकसीम कादर मुतलक के अहकाम व कवानीन के मुताबिक, उसके पाकीज़ा आइन के मुताबिक यूं होती है कि जमीन पर बसने वालों के दो बड़े गिरोह हैं। फिर सुन लीजिए, रब्बुल अफवाज सारे जमीनों आसमान के खुदा के कवानीन के मुताबिक या उसकी मर्दमशुमारी के मुताबिक जमीन पर
बसने वाले बनी आदम के दो बड़े गिरोह हैं, दो बड़े ग्रुप हैं, जिनमें बनी आदम को वो कुदूस व बरहक तकसीम करता है। एक ग्रुप वो है जिन्होंने कादरे मुतलक की तालीमात को पसे पुश्त फेंकर अपने मन की निकाली हुई राहों पर चलना पसंद किया और अपनी जिंदगी के दौरानिये को, अपनी जिंदगी के अय्याम को, अपनी उम्र के शबो रोज को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना पसंद किया और इस बात को खातर में नहीं लाना पसंद किया कि किसने उन्हें तखलीक किया, किसने उन्हें जमीन पर रखा, कौन उन्हें पाल रहा है, किसने उनको सांसों से नवाजा, किसने उन्हें जिंदगी दी है, कौन उन्हें पहनने को देता है, कौन उन्हें खाने को देता है, कौन उन्हें बीमारियों से बचाता है और कौन रंग बिरंगी मुश्किलात से और सदमात से और तल्ख हालात से और खदशात से और खतरात से बचाकर अपनी पनाह में रखकर जमीन पर उनको जिंदा रखे हुए हैं। वो लोग इन तमाम हकायक को खातर में लाना पसंद नहीं करते और उस कदूस व बरहक की परवाह नहीं करते जिसने उनको रूह और जिस्म का संगम बनाकर जमीन पर चलता हुआ इंसान करार दिया है, जिसने उनके जिस्म में रूह डालकर उनको जीती जान करार देकर जमीन पर की नेमतों से आसूदा करना पसंद किया है। वो उसको खातिर में नहीं लाते और उसके अहकाम व क़वानीन की परवाह नहीं करते और अपने दिल के निकाले हुए रास्तों, अपने दिल के बनाए हुए मनसूबों और अपने दिल के सोचे हुए इरादों की पैरवी करते करते उनकी उम्र के अय्याम खत्म हो जाते हैं, उनकी उम्र के शब रोज खत्म हो जाते हैं और उनकी उम्र के अय्याम का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो जाता है और वो अपनी तलख और नहायत कड़वी आकबत को पहुंच जाते हैं। इंसानों के इस ग्रोह को, इस ग्रुप को शरीर का नाम दिया है बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका ने। बाइबल के जिंदा और हतमी हकीकी और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाला खुदा इंसानों के इस ग्रुप को शरीर का नाम देता है। और दूसरा ग्रुप है जितनों ने इस बात के बारे में बगौर जायजा लिया, हम कहां से आए, हम कौन हैं, हमें तख्लीक किसने किया, हमें जमीन पर रखा किसने, हमें किसने सांसों की डोर से नवाजा और कौन हमें जमीन पर इस्तेकाम बख्शने वाला है और फिर उसके अहकाम व क़वानीन को वो अपने जीने के लिए दस्तूर समझते हैं और कादर मुतलक के अहकाम व क़वानीन की बजा आवरी के लिए वो हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं। अपनी उम्र के कुल अय्याम में शबो रोज वो इस कोशिश में रहते हैं कि अपने खालिक को, अपने तख्लीकार को, अपने मालिक को, अपने जिंदा रखने वाले को, मुश्किलात से बचाने वाले को, रहनुमाई बख्शने वाले को अपने अफ़ाल व अमाल से खुश करें और कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर वो कदूस व बरहक उनसे नाराज ना हो, वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। वो अपने अफ़ाल व अमाल से, अपने उठने बैठने से, अपने चलने फिरने से, अपने खाने पीने से और अपने तमाम काम काज से, अपनी तमाम कारगुजारियों से, अपनी तमाम सरगर्मियों से, अपनी तमाम हरकत व सकनात से उस कदूस व बरहक को जलाल देने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसने उनको तख्लीक करके जमीन पर बतौर इंसान कायम और दायम रखा। इंसानों के इस गुरु को बाइबल मुकद्दस में कादर मुतलक ने सादक के नाम से याद किया है। जिन बनी आदम ने कादर मुतलक के अहकाम व क़वानीन को नजरअंदाज करके अपने दिल की निकाली हुई राहों पर चलना पसंद किया, अपने दिल के मनसूबों के मुताबिक चलना पसंद किया, अपनी गिनौनी आरज़ुओं को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए शबो रोज एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपने गिनौने इरादों को फॉलो करते करते उनकी उम्र के शबो रोज बीत गए। कादर मुतलक उनको शरीर का नाम देता है
लेकिन जितनों ने उसके साथ दिल लगाया और फिर उसकी पाकीज़ा मर्जी को तकमीली शक्ल देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, कादर मुतलक उनको सादक कहते हैं। जैसे हमने आपको बता रखा है, खुदा कादर मुतलक रास्तबाजों को रंग रंग की नेमतों से, रंग रंग की बरकतों से, रंग रंग के तहाफ से और रंग रंग के एजाज़ात से नवाजना पसंद करता है। आज किताब मुक़द्दस की आयात की रोशनी में रास्तबाजों और नारास्तों, सादकों और शरीरों के दरमियान जो फर्क है उसकी वजाहत की जाएगी। सुन लीजिए, कादिर मुतलक खुदा अपनी फितरत में कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। ये वस्फ उसकी फितरत के बुनियादी और साफ में से एक खास वस्फ है। खुदा किसी को तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में डालना पसंद नहीं करता ना। खुदा बनी आदम में से किसी को भी मुसीबत में, तकलीफ में, अजाब में या दुख में डालना पसंद नहीं करता, नहीं। लेकिन जितनों ने कादर मुतलक के अहकाम व कवानीन को, उसकी पाकीज़ा मर्जी को, उसके पाकीज़ा मनसूबों को, उसकी पाकीज़ा तालीमात को, उसके पाकीज़ा अहकामात को, उसके पाकीज़ा इरशादात को, उसके पाकीज़ा फरमुदात को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया और वही कुछ किया जो उसकी निगाह में घटिया था, गैर मियारी था, गलीज था और मकरू था, वो सब उसकी निगाह में शरीर है, नारास्त है। फिर कादिर मुतलक रास्तबाजों के साथ किस तरह से बर्ताव करेगा और नारास्तों के साथ किस तरह से बर्ताव करेगा, आइए आज की शाम देखते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कादिर मुतलक को रास्तबाजी से जिस कदर मोहब्बत है उससे कई गुना ज्यादा नारास्ती से, हुक्म अदूली से, नाफरमानी से, कज अदाई से, बेवफाई से और गुनोने घटिया गैर मियारी अफाल व अमाल से नफरत भी है। क्योंकि खुदा अपनी फितरत में शफीक के साथ साथ पाकीज़ा तरीन खुदा है। कादिर मुतलक पाकीज़ा है और बनी आदम की तरफ से पाकीज़ा एटीट्यूड का, रवैये का मतमनी है। खुदा पाकीज़ा खुदा है और बनी आदम की तरफ से पाकीज़ा रवैया देखने का ख्वाहिशमंद है, आरज़ूमंद है और चाहता है जितने लोग उसके लोग कहलाएं वो हर नारास्ती से, हर निकम्मेपन से, हर मकरूपन से, हर गठियापन से, हर गलीजपन से, हर गलाजत से, हर हमाकत से, हर खबासत से अपने आप को पाक रखें। क्योंकि खुदा इन्हीं बातों से खुश होता है, क्योंकि उसके मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी फितरत का खासा रास्तबाजी और सच्चाई है। खुदा अपने मिजाज में रास्तबाज खुदा है, सादिक खुदा है। चुनाचे सादिक लोग हुए खुदा के लोग और ना रास्त हुए उसके आसमान से फेंके हुए और रद्द किए हुए फरिश्ते के लोग, यानी इब्लीस के लोग, यानी शैतान के लोग, जितनों ने नाफरमानी और नाताबेदारी और हुक्म अदूली का रास्ता इख्तियार किया, वो सब के सब खुदा के रद्द किए हुए और आसमान की बुलंदियों से जमीन पर फेंके हुए फरिश्ते के लोग। खुदा अपने लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा या करता है और शैतान के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा या करता है। आइए सबसे पहले जनाब दाऊद की जुबान से सुनते हैं कि कादिर मुतलक रास्तबाजों और साधकों के साथ कैसा बर्ताव करेगा, कैसा सलूक करेगा और नारास्तों यानी शरीरों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। जनाब दाऊद कहते हैं, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदा का बंदा शरीरों की आकबत को जानता है। खुदा का बंदा शरीरों के बारे में कादिर मुतलक के ख्यालात को जानता है। चुनाचे कहता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता।
तो फिर करता क्या है? बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चूंकि खुदा का बंदा कादरे मुतलक के ख्यालात को तो शरीरों के बारे में है जानता है, इसलिए कहता है मुबारक है वो आदमी, रास्तबाज, सादिक आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, ताकि आने वाली बर्बादी से बच जाए, सादिकों में शुमार हो, रास्तबाजों में शुमार हो। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं जलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा, बार बार होगा। ये तो रहे रास्तबाज, ये तो रहे सादिक, ये तो रहे कादरे मुतलक के लोग, तो शबो रोज रात दिन उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बोलते सुनते कादरे मुतलक की शरीयत पर, उसकी बातों पर, उसके अहकाम पर, उसके कवानीन पर, उसके आइन पर, उसकी तालीमात पर, उसके अहकामात पर, उसके फरमुदात पर, उसके इरशादात पर तवज्जो करते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं और गौर खोज करते हैं ताकि कहीं उखड़ ना जाए कादरे मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को अपने तमाम अफालो अमाल से अमली जामा पहनाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और नबी कहता है अगर कभी शरीर उनको उनकी राह से भटकाने की कोशिश करे भी तो वो भटकने का नाम, वो रास्तबाजी की राह से उतरने का नाम नहीं लेते ना, फिर वो खताकारों की राह में खड़े ही नहीं होते, वो ठट्ठाबाजों के मजलिस में बैठना पसंद ही नहीं करते ताकि कहीं उनसे कादरे मुतलक के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। और उनकी बाबत कहा गया वो तो रास्तबाज हैं जो रात दिन कादरे मुतलक की बातों के बारे में गौर व खौज करते रहते और अपने तख्लीक कार के अहकाम पर तवज्जो से गौर व खौज करते, रात दिन उसके अहकाम व कवानीन पर कारबंद रहते और अमल पैरा रहते और इसी बात के ध्यान में लगे रहते हैं कि किस तरह से उससे खुश करें जिसने हमें जिंदा रख के खुश किया है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहते हैं कादरे मुतलक के पाखरू की तहरीक के साथ कहता है वो खुशबख्त आदमी है, वो तो ऐसा है जैसे वो पेड़, वो दरख्त जो पानी की नदी के किनारे लगाया जाए। कितनी गर्मी हो, कितनी तपश हो, बारिश आए कि ना आए, खुश्क साली हो, बादल उमड़ के आए कि ना आए, गिटाएं टूट के बरसे कि ना बरसे, मी जोर से आए कि ना आए, गर्मी का कितना भी जोर हो, सूरज कितना भी तेज चमके, तपश कितनी भी पड़ती रहे, वो पेड़ नहीं सूखते, वो दरख्त नहीं सूखते, उनके पत्ते भी नहीं मुरझाते और वो वक्त पर फलते हैं जो पानी की नदियों के किनारे लगाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहते हैं रास्तबाज सादिक उस दरख्त की मानंद है जो ऐन नदी के किनारे पर लगाया जाता है, वो वक्त पर फल देता है
और उसके पत्ते को भी मुरझाने का कोई खतरा और खौफ नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। वो शदीद गर्म मौसम से घबराकर सूखने वाला नहीं है, क्योंकि वो पेड़ नदी के ऐन किनारे पर है और 24 घंटे उसकी जड़ों को पानी का दरिया मुयस्सर है और उसकी जड़ों को शादाब रखता है और नदी का पानी 24 घंटे उसे शादाब रखने के लिए अपना किरदार अदा करता है। रास्तबाज उस पेड़ की मानंद है जो पानी के ऐन किनारे पर लगा हो, जिसकी जड़ों को, जिसके पत्तों को, जिसके तने को, जिसके फल को सूखने का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि पानी ने, नदी के पानी ने उसे शादाबी और रोयदगी और हरियाली बख्श रखी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी कहता है रास्तबाज तो उस पेड़ की मानंद है जो पानी की नदी के ऐन किनारे पर लगाया जाता है, जिसको नदी का पानी हर वक्त मुयस्सर है। उसकी रोयदगी, उसकी शादाबी, उसकी हरियाली बहरहाल कायम रहती है और गर्मी उसे मुतासर नहीं करती। अमली एतबार से नबी कहते रास्तबाज जो कुछ करेगा कामयाबी उसके कदम चूमेंगी। हालेलुया, हालेलुया। चूंकि रास्तबाज ने शरीर का कहना नहीं माना और न शरारत वाला रास्ता लिया और न कबासत वाली राह ली, न कादरे मुतलक की शरीयत को तरक किया, बल्कि रात दिन उसी की बातों पर ध्यान लगाया, वो तो शादाब पेड़ की मानंद कहलाता है जो पानी के ऐन किनारे पर लगाया जाता है। सो जो कुछ वो करेगा कादरे मुतलक उसके तमाम काम काज में उसको बरकत से नवाजना पसंद फरमाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कादरे मुतलक कामयाबी और कामरानी का ताज उसके सर पर रखेगा। कहिए हालेलुया। और कादरे मुतलक यानी सादकों का सादक खुदा उसके सर पर कामयाबी और कामरानी का ताज रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस शख्स ने रात दिन उस कद्दूस बर हक के अहकाम पर निगाह रख के चलना पसंद किया और किसी मोड़ पर भी, किसी राह में भी, किसी पगडंडी पर भी, किसी काम में भी शरीरों की सलाह पर चलना पसंद नहीं किया। खताकारों की राह में खड़ा होना पसंद नहीं किया। टट्टाबाजों की मजलिस में बैठना पसंद नहीं किया। मबादा कोई शरीर उसको शरारत की राह पर ले चले नहीं, बल्कि उसने कादरे मुतलक का रास्तबाज और सादिक बंदा होना पसंद किया। चुनाचे कादरे मुतलक ने उसके हक में लिख दिया जो कुछ ये करेगा कामयाबी इसके साथ साथ रहेगी, कामरानी इसके साथ साथ रहेगी। कादरे मुतलक खुदा रास्तबाजों को पसंद करने वाला, रास्तबाजों को शाबाश देने वाला, रास्तबाज के बारे में कहता है ये मेरा पसंदीदा आदमी है, ये मेरा पसंदीदा शख्स है, ये मेरा पसंदीदा इंसान है। मैंने इसके लिए आसमान पर सच्चाई की किताब में लिख दिया है, क्योंकि इसने मेरे अहकाम की लाज रखी, मेरे अहकाम का एहतराम किया, मेरे अहकाम का पास किया। चुनाचे ये उस पेड़ की मानंद होगा जो पानी की नदियों के किनारे पर लगाया जाता है, जिसको गर्मी का, तपश का कुछ खौफ नहीं होता। ये जो कुछ करेगा मैं इसके काम काज में, इसके उठने बैठने में, इसके तमाम मामलात में, इसके तमाम मामलात में बरकत 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 बरसाऊंगा। कहिए हालेलुया। ये हाल है रास्तबाज का। मैंने कहा आज हम आपको रास्तबाजों और शरीरों के मुवाज़ने की एक झलक दिखाएंगे। जरा आगे बढ़िए। लिखा है पर शरीर ऐसे नहीं। रास्तबाज थे शादाब पेड़ की मानंद, उन दरख्तों की मानंद जिनको हर रोज पानी डालने की जरूरत नहीं पेश आती, बल्कि वो पेड़ जो नदियों के किनारे पर लगाए जाते हैं ऑटोमेटिकली नदी के पानी से अपनी खुराक लेते और हमेशा शादाब रहते हैं।
यानी रास्तबाज अगर पानी के किनारे पर लगे हुए पेड़ है तो खुदा उनके लिए हमेशा कायम और दायम रहने वाला दरिया है। हालेलुया। जो उन्हें शादाब रखता है, जो उन्हें हरा भरा रखता है, जो उन्हें फलदार रखता है, और जो कुछ वो करेगा यानी रास्तबाज के हाथ का काम, रास्तबाज के दिल का मनसूबा, रास्तबाज के दिल का इरादा, रास्तबाज की जुबान का बोल कादर मुतलक कभी मिट्टी में मिलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। शादाब पेड़ की मानद बनाएगा कादर मुतलक सादक को, रास्तबाज को। पर शरीर ऐसे नहीं, पर शरीर ऐसे नहीं। वो कैसे है? बल्कि वो भूसे की मानद है। ओए होए होए, कहा शादाब पेड़ जो कभी सारे साल के किसी लम्हे में भी सूखता नहीं। कहा वो शादाब पेड़ जिसको 24 घंटे, जिसको हफ्ते के 7 दिन, जिसको महीने के 30 दिन, जिसको सारे साल के सारे अय्याम में कुदरती तौर पर पानी मिलता रहता है, उसकी शादाबी का मुकाबला कैसे होगा? और कहा भूसा, पंजाबी में कहते हैं तूड़ी। भूसे को पंजाबी में क्या कहते हैं? तूड़ी। तूड़ी तिनकों के उस जखीरे को कहते हैं जो अनाज गाहने वाले अपना अनाज दाने अलग करके बाकी मटीरियल को खेत में पड़ा रहने देते हैं, और वो तूड़ी जो आंधी के हवा के पहले झोंके के साथ ही तितर बितर हो जाए, बिखर जाए, जिसका नामो निशान न रहे हवा के पहले झोंके के आने ही से। ओए होए होए, रास्ताबाजों को क्या कहा गया? उन शादाब पेड़ों की मानद जो पानी के किनारे, पानी की नदियों के किनारे लगाए जाते हैं। ना रास्तों के बारे में, पर शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है, बल्कि वो भूसे की मानद है, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे कादर मुतलक के फैसले के रोज, कादर मुतलक की अदालत के रोज। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और न खताकार साधकों की जमात में। क्यों? क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। क्लैपिंग करो यहोवा खुदा के लिए। वाह 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 वाह। रास्तबाज उस पेड़ की मानद है जो पानी की नदियों के किनारे पर लगाया जाए, सारा साल कुदरती तौर पर उसे पानी मिले, उसकी रौदगी, उसकी शादाबी, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसकी हरियाली कभी कम न हो, वक्त पर फल लगे तो जो कुछ वो करे बार-बार होगा, कामयाब होगा, आमरान होगा। और शरीर ऐसे नहीं, शरीर तो तूड़ी की मानद है, शरीर तो भूसे की मानद है। जिन्होंने कादर मुतलक के अहकाम को लताड़ कर अपने मन की मर्जी के रास्ते पर चलना पसंद किया, वो तूड़ी की मानद है। जिनको कादर मुतलक के गजब की हवा का पहला झोंका ही तितर बितर करके रख देगा, बखेर के रख देगा। पर शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे और न खताकार साधकों की जमात में। क्यों? क्योंकि खुदावंद साधकों की राह, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? दाऊद नबी का लिखा हुआ सबसे पहला ज़बूर
तलावत किया जा रहा है। कहिए हालेलुया। 529 सफ़ा पर से पहला ज़बूर हमने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या कंपैरिजन है, क्या मवाजना है, क्या मवाजना है। रास्तबाज शदाब पेड़ की मानंद और नारास्त सूखी तूड़ी की मानंद, सूखे भूसे की मानंद, जिसे कादर मुतलक के कहरो गजब की हवा का पहला झोंका ही उड़ा ले जाता है। हाय। और नबी पाक रूह की तारीख से कहता है, वही शरीर रास्त बाजों के बराबर उस कद्दूस बरह की अदालत में खड़े नहीं होंगे। नहीं, क्योंकि कादर मुतलक रास्त बाजों के साथ तो बुलाई से पेश आएगा। भला क्यों? रास्तबाजों ने कभी उस कद्दूस बरहक को धोखा नहीं दिया। उनके रास्ते तो कादर मतलब की नजरों के सामने है। वो पोशीदगी में कोई बदी करने पर तैयार नहीं होते और शरीर समझता है उसके मंसूबे कादर मतलब के इल्म में नहीं है। कादर मतलब उसकी पोशीदगी की राहों से आशना नहीं है, आगाह नहीं है, वाकफ नहीं है। ना भाई, कादर मुतलक रास्तबाज को तो कहता है तू सदा पेड़ की मानद है, जो कुछ तू करे बार बार होगा, क्योंकि मैं तेरी राह से वाकफ हूँ। और रास्तबाजी की राह है, वो सच्चाई की राह है, वो सदाकत की राह है, वो नेकी की राह है, वो रास्तबाजी की राह है, वो रास्ते की राह है। लेकिन ना रास्त के सारे मनसूबे उसके साथ ही नेस्त नाबूद और मिलिया मेट कर दिए जाएंगे। साधकों की उम्मीद, साधकों की उम्मीद, साधकों की उम्मीद। मिसाल की किताब के 10वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत 625 सफ़ा पर से तलावत की जाएंगी। साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। फिर सुन लीजिए, वाह भाई वाह। साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएंगी। कादर मुतलक के हकाम का बरम रखने वाले, कादर मुतलक के हकाम की लाज रखने वाले, कादर मुतलक के हकाम का पास रखने वाले, कादर मुतलक के हकाम को बजा लाने वाले, कादर मुतलक के हकाम की पैरवी करने वाले जो कुछ उम्मीद रखेंगे पूरी होगी। साधकों की उम्मीद उनके लिए क्या लाएगी, क्या लाएगी? साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्यों भला नारास्तों की तवक्को या शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी? इसलिए कि खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाह क्या है, क्या है, क्या है भाई? पनाह। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाह है, लेकिन बदकिरदारों के लिए हुए हुए खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाह, लेकिन बदकिरदारों के लिए हलाकत है। फिर सुन लीजिए, साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाहगाह है, लेकिन बदकिरदारों के लिए हलाकत है, हलाकत। मैंने अर्ज किया, मिसाल की किताब के 10वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में ये मवाजना हमें मिलता है 625 सफ़ा पर से। मैंने ये आयत करीमा तलावत करने के साथ पाई है। कहिए हालेलुया,
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। साधकों की उम्मीद खुशी रहेगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाह, लेकिन बदकिरदारों के लिए हिलाकत है, हिलाकत। वाह भाई वाह, इतना फर्क है कादरे मुतलक के लोगों में और शैतान के लोगों में। मैंने शुरू ही में अर्ज किया था, रास्तबाज और सादक होने से मुराद है लश्करों के खुदा के बेटे बेटियां होना, कादरे मुतलक के लोग होना, कादरे मुतलक के अहकाम की लाज रखने वाले होना, कादरे मुतलक के अहकामात की लाज रखने वाले होना, कादरे मुतलक की तालीमात की लाज रखने वाले होना, कादरे मुतलक के फरमुदात की लाज रखने वाले होना, कादरे मुतलक के इरशादात की लाज रखने वाले होना, और कादरे मुतलक के अहकामों आइन की पैरवी करने वाले होना, और उसके हुक्मों पर कारबद और अमल पैरा होने वाले होना। इससे मुराद है रास्तबाज और सादक होना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और रास्तबाजों को वो अपने लोग कहता है क्योंकि खुदा रास्तबाज है, सादकों को वो अपने लोग कहता है क्योंकि खुदा सादक है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और वो फरमाता है अपने बंदों के वसीला से, रास्तबाज के वसीला से कह दे सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी। कहिए हालेलुया। सादकों की उम्मीद क्या लाएगी? खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। जब वो भूसे की मानते हैं तो फिर उनकी तवक्कात तो खाक में मिलेंगी ही। जब कादरे मुतलक के कहरो गजब की आंधी की पहले झोंके के साथ ही वो बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तो उनकी तवक्कात खाक में खुद ब खुद ही मिल जाएंगी। जो कुछ वो अपने मन में गनूने घटिया गैर म्यारी गंदे गलीज और मकरू मनसूबा जात बना के बैठे हुए, कादरे मुतलक अपने कहरो गजब की रोज उन सबको खाक में खाक कर देगा, नीस्तो नाबूद कर देगा, मिलिया मिट कर देगा, तहो बाला कर देगा, और अपने गजब के दिन, अपने कहर के दिन, अपने इंसाफ के दिन, अपनी अदालत के दिन उनको निस्त नाबूद करके रख देगा, मिलिया मिट करके रख देगा, तहो बाला करके रख देगा, गर्क और तबाह और हिलाक करके रख देगा। क्योंकि कादरे मतलब सादकों का जिम्मा लेता है, न रास्तों और शरीरों का जिम्मा नहीं लेता, क्योंकि वो तो शैतान के लोग हैं, वो तो अबलीस के लोग हैं, जिन्होंने कादरे मतलब के अहकाम की परवाह न की और अपने मन के निकाले हुए रास्तों पर चला किए। वाह भाई वाह। इसीलिए खुदा का बंदा खुदा के रूह अक़दस की तारीफ के साथ कहता है सादकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी। खुदावंद की राह रास्तबाजों के लिए पनाहगाह, लेकिन बदकिरदारों के लिए हिलाकत है। जब कादरे मुतलक अपने तख्त अजीम से अपना हाथ बढ़ाएगा, रास्तबाज के लिए बरकत की बारिश होगी और नारास्त के लिए कहरो गजब की आग की बारिश होगी, ताकि उसको उसके तमाम मनसूबा जात समेत गर्क करके तबाह करके हिलाक करके रख दे। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। शरीरों की तमाम तवक्कात खाक में मिल जाएंगी, न रास्तों की तमाम उम्मीदें खाक में मिल जाएगी, न रास्तों के तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे, न रास्तों के तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे, न रास्तों की तमाम आरज़ूएं खाक में मिल जाएगी, न रास्तों की तमाम तमन्नाएं खाक में मिल जाएगी, न रास्तों के तमाम ख्वाब खाक में मिल जाएंगे, न रास्तों के तमाम ख्याल खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कादरे मतलब की शरीयत से दिल लगाना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने दिल के निकाले हुए रास्तों पर चलना पसंद किया और शैतान को फॉलो किया, उसकी शैतानियत को फॉलो किया, उसकी अबलीसियत को फॉलो किया, उसकी हवानियत को फॉलो किया, और वो रास्ता लिया जो ज़नाकारी का, हरामकारी का, बदकिरदारी का, चोरी चकारी का, मकारी अयारी का, बुत परस्ती का, पीर परस्ती का, कब्र परस्ती का, बुत परस्ती का, शहवत परस्ती का, रिश्वतखोरी का, बहतानबाजी का, मुकदमेबाजी का, जुएबाजी का, शराब नोशी का और दीगर
गंदे कामों का रास्ता था वो उन्होंने अपनाया, चुनाचे वो नारास्तों में शुमार हुए और उनकी तमाम तवक्कात कादर मुतलक खाक में मिला के रख देगा। जिस रोज वो अपने तख्ते अदालत पर बैठकर इंसाफ जारी फरमाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नबी ने कहा इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। कभी कभार इस दुनिया में जब हम शरीरों और नारास्तों को फूलते फलते देखते हैं, पनपते दिखते हैं और तरक्की करते दिखते हैं, तो हम सोचते हैं शायद रास्तबाजों को कादर मुतलक फरामोश कर चुका है और खुदा ना रास्तों की नारास्ती से नावाकिफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है। तब तुम रजू लाओगे, तब तुम रजू लाओगे। वक्त आता है, वक्त आता है, तब तुम रजू लाओगे और सादक और शरीर में खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादर मुतलक किसी खास वक्त की बाबत इशारा फरमाता हुआ दिखाई देता है। तब तुम रजू लाओगे। ऐ बनी आदम, ऐ ज़मीन पर के बाशिंदगार, तुम समझते हो शरीर आगे निकल गए, रास्ता आगे निकल गए और रास्ताबाज कुचलेंगे, रास्ताबाज मारे गए। नहीं भाई, कादर मुतलक रास्ताबाजों को पिसने और कुचला जाने नहीं देता। नहीं, तब तुम रजू लोगे और सादक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। कहिए हालेलुया। उस रोज, किस रोज, किस रोज? ये मलाकी नबी की किताब के 3 बाब की आखिरी आयत है, सफ़ा नंबर 893 पर से, यानी द लास्ट पेज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द होली बाइबल। अब मलाकी नबी की किताब के 4 बाब की पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। कब रजू लाएंगे हम और कब देखेंगे शरीर कौन है, रास्ताबाज कौन है, सादक कौन है, ना रास्ता कौन है। ऐ कादर मुतलक खुदा, वो वक्त कब आता है? जवाब हुआ, क्योंकि वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सजान होगा। क्योंकि वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सजान होगा। हुए हुए तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे। कैसे होंगे? तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन कुछ न छोड़ेगा, कि शाखों बुन कुछ न छोड़ेगा। और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन कुछ न छोड़ेगा। कौन फरमाता है? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, पादरी नहीं कहता। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तब तुम रजू लोगे और सादक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। कब? क्योंकि वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सजान होगा। तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, हुए 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 ऐसा दिन आने वाला है जो भट्टी की मानंद गर्म होगा, आग की भट्टी की मानंद सरख होगा, आग की भट्टी की मानंद तपश अमेज होगा, आग की भट्टी की मानंद शोले उगलने वाला होगा, आग की भट्टी की मानंद जलाकर राख कर देने वाला होगा। क्योंकि वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सजान होगा। तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तमाम शरीरों को, बदकिरदारों को, हरामकारों को, सदाकारों को, बुत परस्तों को, मुकदमेबाजों को, जुएबाजों को,
गनोने गटिया गैर मियाई अफालो अमाल का इर्तकाब करने वालों को वो दिन कैसे जलाएगा कि शाखों पुण्य कुछ न छोड़ेगा, कुछ बाकी ना छोड़ेगा, ना शरीरों को, ना रास्तों को, बदकरदारों को, घमंडियों को, मुतकब्बरों को, खबीसों को, अहमकों को, हरामकारों को, ज़नाकारों को, बदकरदारों को और तमाम गनोने अफ़ाल अमाल का इर्तकाब करने वालों को खाक में मिला देगा, उनके मंसूबों और उनके इरादों और उनकी तमन्नाओं, उनकी आरज़ुओं समेत। और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों कुछ न छोड़ेगा। कौन फरमाता है? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। रास्तबाजों के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब कादर मुतलक अपने लोगों यानी रास्तबाजों और सादकों की बाबत अपने होंठों को हरकत देने लगा है। कादर मुतलक अपने पाकीज़ा होंठों से रास्तबाजों के लिए हुक्म जारी फरमाने लगा है। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत तालिया होगा, कहिए हालेलुया। पर रब्बुल अफ़वाज हमें उस आफ़ताबे सदाकत से क्या फायदा पहुंचने वाला है? जवाब है उसकी किरणों में शिफा होगी, उसकी किरणों में शिफा होगी, यानी रास्तबाजों के तमाम जख्मों का, तमाम दुखों का, तमाम चोटों का, तमाम दर्द का, तमाम मातम का, तमाम नुकसानात का, तमाम खसारों का, तमाम घाटों का उस सूरज यानी उस आफ़ताब सदाकत की किरणों में इलाज और मदावा मौजूद होगा, कहिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत तालिया होगा, उसकी किरणों में, उसकी किरणों में शिफा होगी। जब तुम्हारे तमाम दुखों का इलाज और मदावा तुम्हारे दामन में डाल दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? और तुम गौ खाना के बछड़ों की मानंद कूदो फांदोगे, कहिए हालेलुया। रास्तबाजो, तुमने बड़ा दुख देख लिए, तुमने बड़ा जख्म खा लिए, तुमने बड़ा दर्द बर्दाश्त कर लिए, तुमने बड़ी चोटें सह ली, तुमने बड़े खराब हालात देख लिए। जब शरीरों को कादर मुतलक जला के राख करने को होगा ना, तुम पर आफ़ताब सदाकत तालिया होगा जिसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौ खाना के बछड़ों की मानंद कूदो फांदोगे, कहिए हालेलुया। ये गौ खाना के बछड़ों के कूदने फांदने से पता क्या मुराद है? कभी आप किसी गांव में या देहात में जाएं तो आप किसी गांव या देहात में ऑब्जर्व करेंगे, मुशाहदा करेंगे कि वहां पर अमूमन दो किस्म के मवेशी बंधे होते हैं, गाय और भैंसे, गाय और भैंसे। जो भैंसों के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो इतने चुस्त तो चालाक नहीं होते, चाकू चबंद नहीं होते, लेकिन गाय के बच्चे इतने तेज, इतने चाकू चबंद, इतने चुस्त और इतने तेज रफ्तार होते हैं कि अगर खुल जाए तो कम अज कम वो खवातीन से और बच्चों से काबू आने वाले नहीं होते। फिर उनको बड़े बड़े बालग बंदे पकड़ते हैं या लड़के वाले उनको पकड़ के काबू में करते हैं, वो बच्चों से और खवातीन से काबू में नहीं आते। उन्हें कहते हैं गौ खाना के बछड़े। जब वो छूट जाएं, दुड़ंगे मारते हैं वो सारे गांव में और काबू आने का नाम नहीं लेते कि आज हमारा रस्सा टूट गया है, आज हम इनके काबू से निकल चुके हैं, आज जितना दौड़ सकते हो दौड़ लो। और कादर मुतलक फरमाता है रास्तबाजों के लिए, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत तालिया होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौ खाना के बछड़ों की मानंद कूदो फांदोगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तुम शरीरों को
क्या करोगे? क्या करोगे? और तुम शरीरों को पामाल करोगे। क्यों भला? क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तलेगी। कौन फरमाता है? क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तलेगी, राख होंगे। कौन फरमाता है? रब्बुल अफवाज फरमाता है। रब्बुल अफवाज के नाम की क्लैपिंग कर दीजिए जोर के साथ। रास्तबाजों, शरीरों को वो दिन ऐसा जलाएगा कि शाखों पर कुछ ना छोड़ेगा, क्योंकि वो दिन मिट्टी की मानद सुजान होगा, यानी कादर मुतलक का अदालत वाला दिन। अदालत वाला दिन। आगे अंजील मुकद्दस के सुनहरे और रख पर फैली हुई हकीकतों और सच्चाइयों ने हमें बताया है कि कादर मुतलक अपने बेटे की वसीला से बनी आदम की अदालत का एक दिन मुकर्रर कर चुका है। उस दिन की बात हो रही है, उस दिन की। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो मिट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बद किरदार भूसे की मानंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत तालिया होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गौ खाना के बछड़ों की मानंद कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल अफवाज फरमाता है। मैंने अर्ज किया, जो मैंने पहले आयत करीमा तलावत की थी, वो आयत थी मलाकी नबी की किताब के 3 बाब की आखिरी आयत, और ये 3 आयत मैंने पढ़ी हैं, और ये मैंने तलावत की है कादर मुतलक के बंदा मलाकी नबी की किताब के 4 बाब की पहली 3 आयत सफ़ा नंबर 893 पर से, यानी पुराने अहदनामे के आखिरी पेज पर से। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या मवाजना है रास्तबाजों और नारास्तों के दरमियान, क्या कंपैरिजन करके दिया है कादर मुतलक की इन आयात मुबारका ने, जो मलाकी नबी की मार्फत हम तक पहुंची है। कहिए हालेलुया। चले अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह की जुबान अक़दस से चंद अक़वाल मुबारक सुनते हैं। इब्ने आदम, इब्ने आदम, ये इब्ने आदम पता कौन है? जिसकी मार्फत कादर मुतलक अदालत का रोज सजाने वाला है, अदालत का तख्त सजाने वाला है, जो उस दिन को लाने वाला है, जो बट्टी की मन सुजान दिन होगा, जो उस रोज का मालिक है, जो उस रोज तख्त अजीम पर बराजमान होकर बनी आदम की अदालत करेगा। कादर मुतलक बाप के कवानीनों अहकाम के मुताबिक उसका नाम है इब्ने आदम। कहिए हालेलुया। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बद किरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। मत्ती की अंजील का 13वां बाब उसकी 41वीं ता 43वीं आयत करीमा में तलावत करने लगा हूं। कहिए हालेलुया। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बद किरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये रहे नारास्त, ये रहे शरीर, ये रहे कादर मुतलक के हुक्मतूल, ये रहे ज़िनाकार, ये रहे शराबनोश, ये रहे बुत परस्त, ये रहे लड़ाई झगड़े वाले, ये रहे गाली गलौज वाले, ये रहे बद किरदार, ये रहे चोर चकार, ये रहे गनोने घटिया गैर मियारी कामों का इर्तिकाब करने वाले अशखास। फिर सुन लीजिए, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बद किरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। बड़ी सीधी सी बात है जो जनाब मसीह खुदावंद के मुकद्दस और पाकीज़ा होठों से निकली। सीधी सी बात है।
फरमाते हैं जिस रोज मेरा आसमानी बाप मुझे तख्ते अजीम पर बिठाकर सारे इंसानों को जमा करके मेरे वसीला से अदालत जारी करेगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तमाम बदकिरदारों को, हरामकारों को, ज़नाकारों को, चोरों को, डाकुओं को, कत्लो गर्द करने वालों को, खूनियों को, बुतपरस्तों को, मोहतारबाजों को, चूहेबाजों को, शराब नोशों को और तमाम गंदे गलीज काम करने वालों को उठा लाओ और कहां फेंक दो? कहां फेंक दो? आग की भट्टी में। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकिरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। रास्तबाज कहां होंगे? रास्तबाज कहां होंगे? उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब आग की भट्टी की तारीकी में नार रास्त और शरीर जलेंगे, रोएंगे, कुड़ेंगे, तड़पेंगे, घुलेंगे, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। कहिए हालेलुया। जब तारीकी ना रास्तों का मुकद्दर ठहरेगी, जब जुल्मतों की गटाटोप भट्टी ना रास्तों को हड़प कर जाएगी, शरीरों को हजम कर जाएगी, शरीरों को लुकमा बना लेगी, न रास्तों को नवाला बना लेगी, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकिरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। बाद में न कहना हमें मालूम नहीं था ना रास्तों का क्या इब्ज़ाना मिलने वाला है और रास्तबाजों का क्या अजर सामने आने वाला है। बगौर सुन लो ए दुनिया में रहने वाले इंसानों, ए जमीन पर के बाशिंदों, पूरे मतवज्जे हो के सुन लो। बाद में कोई कहे नहीं हमें खबर नहीं थी। वो रास्तबाज खुदा है और रास्तबाजी को पसंद करता है और रास्तबाजों को अबदी अजर देगा और वो न रास्तों को पसंद नहीं करता और न रास्तों को आग और गंधक की भट्टी में डाल देगा। हमें तो खबर ही नहीं थी। जनाब मसीह फरमाते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। जनाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदामंद की अंजील मुक़द्दस के 13वें बाब की 41वीं ता 43वीं आयत करीमा मैंने सफ़ा नंबर 17 पर से आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जनाब मसीह फरमाते हैं वो दिन जब भट्टी की मानंद सजा होगा, उस रोज वाकया ये होगा इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकिरदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। मैंने अर्ज किया जनाब मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 13वां बाब उसकी 41वीं ता 43वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जनाब मसीह खुदावंद के होंठों से हमने रास्ताबाज और नारास्तों के दरमियानी फर्क को मालूम किया। हमने जनाब दाऊद नबी की जुबान से सुना था रास्तबाज शादाब पेड़ की मानंद और नारास्त सूखे भूसे की मानंद। जनाब मलाकी नबी की जुबान से सुना उस रोज तुम जान जाओगे रास्तबाजों के साथ कादर मुतलक का क्या बर्ताव है और नारास्तों के लिए उसके क्या मनसूबे है। वो
तमाम के तमाम जितनों ने क़ादिर मुतलक के अहकाम कवानीन को पसे पुश्त फेंकना पसंद किया और अपने मन की निकाले हुई राहों पर चलना पसंद किया, वो सब के सब भूसे की मानंद उस रोज की तपश और सुजान का शिकार हो जाएंगे। लेकिन रास्तबाज गौ खाना के बछड़े की मानंद खुशी और मसरत के गहरे एहसास के साथ कूदे और पालेंगे। जनाब मलाकी नबी फरमाते और फिर मसीह खुदावंद अपने होंठों से फरमाते हैं, ना रास्त आग की भट्टी में चले जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, यानी कुड़ना होगा और गुलना होगा और तड़पना होगा और कराहना होगा और इसी तरह रोना और पीटना और मातम करना होगा। लेकिन रास्तबाजों के लिए आसमान के बादशाह रब्बुल अफवाज की बादशाही में जगह है भाई, जहां पर वो आफताब की मानंद चमकेंगे। कहिए हालेलुया। जनाब मसीह खुदावंद मसलूब हुए, जिंदा हुए, आलम बाला पर चले गए। एक रोज रूह अक़दस की तहरीक से अपने एक शागिर्द को बुलाया और कहा, यहां ऊपर आजा, मैं तुझे मुस्तकबिल में वकू में आने वाली बातें दिखाऊं। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने जाता है, ऊपर आजा, मैं तुझे साफ साफ बताऊं। सेकंड लास्ट पेज ऑफ द बाइबल, मुकाशफा की किताब का 21वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयात 258 सफ़ा पर से अंजील मुकद्दस में से तलावत करने लगा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले रास्तबाज का हाल सुन लीजिए, जिसने अपने मन में से हर गंदी ख्वाहिश को निकाल दिया, हर गंदी आरज़ू को निकाल दिया, हर गंदी तमन्ना को निकाल दिया, हर गंदे अरमान को निकाल दिया और अपनी आंखों से हर गंदे सपने को, हर गंदे ख्वाब को तोड़ के निकाल दिया और अपने दिल से हर गंदे मनसूबे को, हर गंदे इरादे को, हर गंदे ख्याल को खारिज कर दिया अपने खुदा की खुशनुदी के हसूल के लिए। और इब्लीस ने कई बार कहा, शरीर ने कई बार कहा, नरास्त ने कई बार कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुझे जमीन पर की नेमतों से आसूदा करूं, मैं तुझे जमीन पर की खुशहाली दूं, मैं तुझे आशो आराम दूं, मैं तुझे मौज बहार दूं, मैं तुझे कामयाबियां दूं, मैं तुझे कामरानियां दूं। लेकिन रास्तबाज इब्लीस पर गालिब आया, शरीर पर गालिब आया और शैतान को अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं दिया और उसके मंसूबों के मुताबिक अपने हाथों और पांव, ज़बान, दिल, ख्यालों, इरादों को अमल में नहीं आने दिया, हरकत में नहीं आने दिया। यानी उन लोगों के बारे में आलम बाला पर लिखा गया, ये गालिब आने वाले हैं, यानी रास्तबाज हैं। किसी कीमत पर भी रास्तबाजी की राह पर से उतरना इन्होंने पसंद नहीं किया, नहीं किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, यानी उसी को कादर मुतलक की खुशनुदी हासिल होगी, उसी को रास्तबाजी का ताज मिलेगा, उसी को शदाब पेड़ से तशबीह दी जाएगी, उसी को कादर मुतलक के बेटे बेटियों में शुमार करके गौ खाना के बछड़ों से तशबीह दी जाएगी, उसी को रास्तबाज करार देकर आफताब की सी रोशनी अता की जाएगी और उसी को कादर मुतलक के चेहरे की रोशनी में बैठने का और उसके आमने सामने बैठने का एजाज और इस्तिकाक मिलेगा। लिखा है, जो गालिब आए, गालिब आए, जिसने किसी कीमत पर भी रास्तबाजी की राह को तरक करना पसंद नहीं किया, नुकसानात उठा लिए, खसारे उठा लिए, गाटे उठा लिए, मारे खा ली, अज़ियतें बर्दाश्त कर ली, चोटें खा ली, लेकिन रास्तबाजी की राह को तरक नहीं किया। जो गालिब आए, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। कादर मुतलक रास्तबाज़ों को अपनी फर्जंदियत की सर्टिफिकेट जारी फरमा देगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी जिनको वो अपने बेटों बेटियों में शुमार कर लेगा, फिर उनसे अब्दियत की मिरास कभी वापस नहीं लेगा। यानी उनको वो अपने अबदी स्वर्ग में, अपनी अबदी बहिश्त में, अपने अबदी फिरदौस में, अपनी अबदी कायनात में, अपनी अबदी दुनिया में, अपने अबदी शहर नए यरूशलेम में अबदी जिंदगी की मिरास देगा।
जिनको वो अपने बेटों बेटियों में शुमार कर लेगा, यानी रास्ताबाजों को जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ये तो रहे रास्ताबाज जो जमीन पर शदाब पेड़ की मानंद थे। जो कुछ वो करते थे कादर मुतलक उनके बारवर होने का हुक्म जारी फरमाता था। कादर मुतलक ने कभी उनकी उम्मीदों को खाक में न मिलने दिया। जब तक वो जमीन पर रहे उनकी उम्मीदें उनके लिए खुशी लाती रही। और जब वो कादर मुतलक के बेटे की अदालत में हाजिर किए जाएंगे तो कादर मुतलक उनको अपनी फर्जंदियत के सर्टिफिकेट से नवाजना पसंद फरमाएगा। हालेलुया। और लिखा है जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। बेटा होगा। ये आखिरी इनाम होगा जिनको वो अपने बेटे मान लेगा, अपनी बेटियां मान लेगा, फिर उनको अपनी अबदियत से कभी खारिज नहीं करेगा। नहीं, बल्कि वो उसके साथ एटर्निटी में, उसके साथ अबदियत में दाखिल हो गए। यानी जिनको उसकी फर्जंदियत के सर्टिफिकेट जारी हो गए वो तो एवरलास्टिंग हो गए, वो तो एटर्नल हो गए, वो तो एंडलेस हो गए और अब्दुल अब्बाद तक उसके साथ जिंदा और पाइंदा रहेंगे। कहिए हालेलुया। ये रहे रास्ताबाज जितनों ने कादर मुतलक के बेटे पर ईमान लाकर उसके पाकीज़ा खून में धुलकर अपनी बदकिरदारियों से मुंह मोड़कर दोबारा कभी बदकिरदारी की राह पर चलना पसंद न किया, नारास्ती की राह पर चलना पसंद न किया, ज़नाकारी की राह पर चलना पसंद न किया, हरामकारी की राह पर चलना पसंद न किया, चोरी चकारी की राह पर चलना पसंद न किया, बुत परस्ती की राह पर चलना पसंद न किया और शब्द परस्ती की राह पर चलना पसंद न किया, पीर परस्ती की राह पर चलना पसंद न किया, परस्ती की राह पर चलना पसंद न किया, कब्र परस्ती की राह पर चलना पसंद न किया, शराब नोशी की राह पर चलना पसंद न किया, मुकदमेबाजी की राह पर चलना पसंद न किया, बुहतानबाजी की राह पर चलना पसंद न किया, शराब नोशी की राह पर चलना पसंद न किया, लड़ाई झगड़े की राह पर चलना पसंद न किया, जादूगरी की राह पर चलना पसंद न किया, खून रेजी की राह पर चलना पसंद न किया, कत्लो गारत की राह पर चलना पसंद न किया, लूट घसूट की राह पर चलना पसंद न किया, मार दाड़ की राह पर चलना पसंद न किया, बल्कि कादर मुतलक की राहों पर चलते गए। उनकी बाबत लिखा है जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ताली बजाइए कादर मुतलक के इस फरमान के बारे में। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। कहिए गॉड आई लव यू, गॉड आई लव यू, गॉड आई लव यू। ए रास्ताबाजों के खुदा, ए सादकों के बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे पर ईमान लाने के बायस हमें रास्ताबाज करार दिया है, हमें अपने बेटों बेटियों में शुमार किया है ताकि हमें अपनी अबदियत में दाखिल होने का शर्फ दे, दाखिल होने का एजाज दे, दाखिल होने का इस्तेकाक दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मैंने अर्ज किया ये रही रास्ताबाजों की बात। अपना रास्ता और शरीरों की बात सुन लीजिए, फिर आपको छुट्टी दिए देते हैं। मगर बुज़दिलों जितनों ने शैतान की पहली सलाह पर, पहले मशवरे पर ही घुटने टेक लिए और कहा जैसे तू कहता है हम करने को तैयार है। बाइबल की इस्तिलाह में कहा गया वो बुज़दिल है जितनों ने कादर मुतलक की आवाज पर कान न लगाया और शैतान की सलाह पर, उसके मशवरे पर चलने को ज्यादा तरजीह दी। उसके दिखाए हुए सब्ज बागात की तरफ रुख करके बढ़ते चले गए। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों
और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है। मैंने अर्ज किया मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, ये आखिरी मुवाजना है ना रास्तों और रास्तों के दरमियान। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली जेल में होगा। ये दूसरी मौत है। मैंने अर्ज किया सेकंड लास्ट पेज ऑफ द बाइबल यानी 258 सफ़ा पर से मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। क्या आप चाहेंगे कि आप नारास्तों में शुमार होकर कादर मुतलक बाप के हाथों अबदी जहन्नम की सजा का हुक्म सुने? नहीं, नहीं। बाइबल के खुदा के छोटे से खादम और छोटे से नुमाइंदा की हैसियत से मैं आपको मशवरा दूंगा, रास्तबाज बनिए। क्या आपसे गुनाह पर गालिब नहीं आया जाता? आप तो फजल के दौर के बनी आदम हो, आप तो फजल के जमाने के बाशिंदगान हो, आप तो फजल के दौर में पैदा होने वाले हो। आपके लिए गुनाह पर, अबलीस पर, उसकी अबलीसियत पर, शैतान पर, उसकी शैतानियत पर गालिब आना कोई दुश्वार और दूभर काम नहीं है। नहीं, आप रास्तबाज होने का सर्टिफिकेट रिसीव करना चाहते हो ताकि आपको शादाब पेड़ से तशबीह दी जाए, आपको गौखाना के बछड़े से तशबीह दी जाए और फिर आपको आफताब जैसा नूर देकर रास्तबाजों में शुमार करके कादर मुतलक की बादशाही का बाशिंदा करार दिया जाए, आपको कादर मुतलक के फर्जंदों में हिस्सा मिले। तो फिर यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपने गुज़श्ता वाले सारे गुनौने कामों को धुलवा लीजिए। उसके पाकीज़ा खून की धारा के साथ बनी आदम के तमाम नापाक गुनौने, घटिया, गैर म्यारी, गंदे और खलीज कामों का मदावा होता है, इलाज होता है, सफाई होती है। फिर अपने आप को शफाफ करके उन राहों पर चल दीजिए जो कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी के साथ मुज़य्यन है, रास्ता पे रास्ता है, और उसके अहकाम की ता कब्र लाज रखिए और ता दमे आखिर उसके अहकामों कवानीन पर चलते रहिए, कायम और दायम रहिए। फिर आप देखेंगे आप रास्तबाज़ों में शुमार होकर कादर मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट हासिल करना है और कादर मुतलक के साथ अबदियत में दाखिल होने की, उसकी अबदी बहिश्त में, उसकी अबदी फिरदौस में, उसकी अबदी स्वर्ग में, उसके अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक बन जाएंगे। खुदावंद आप सबको रास्तबाज बनने की तौफीक दे और इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।